तो कौन बनेगा जीनियस। और आज खेल के कुछ नियम बदले हैं। देखिए प्रश्न होंगे 7 प्रश्न दोनों टीम से। 2 लाइफलाइन मिलेंगी दोनों टीम को, 2-2। एक लाइफलाइन होगी कि आपको ऑप्शन मिलेंगे। कुछ प्रश्नों के ऑप्शन हम खुद से देंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों के ऑप्शन नहीं देंगे। यदि उनके भी आपको जवाब नहीं आ रहे तो आप लाइफलाइन के रूप में ऑप्शन ले सकते हैं। और दूसरी लाइफलाइन होगी कि आप कहीं बाहर जाकर किसी से पूछ कर वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन लाइफलाइन ख़त्म होने के बाद फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। तो उनको आप संभाल के रखिए, जब बहुत ज़रूरी हो तभी उन लाइफलाइन का प्रयोग करें। तो प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। टीम ए प्रश्न है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन है लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। आपने कहा काली मिट्टी, तो क्या आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए? क्योंकि एक बार जवाब लॉक होने के बाद फिर कंप्यूटर महाशय ही बताएंगे कि ये जवाब आपका सही है या गलत। लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपका जवाब सही है या गलत। तो कंप्यूटर महाशय का कहना है उन्होंने आपके जवाब को जांचा, परखा और उसके बाद बताया कि जो आपका जवाब है। देखिए आप समाचार पत्रों को अगर प्रतिदिन पढ़ें, अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ें, तो इन प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं। ये जवाब बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपने इतने सरल प्रश्न का जो जवाब था वो आपने बिल्कुल सही दिया और इनको 1 नंबर दिया जाए। देखिए काली मिट्टी की विशेषता ये होती है, ध्यान से सुनेंगे, कि ये दक्कन के पठार, जो भारत का, आप मेरे पीछे मैप देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये प्रश्न फिर से दोहराया जाएगा या दोहराया जा सकता है, तो आपको हिंट रहेगी। ये आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, पीछे भारत माता बनी है, तो ये हमारा जो भारत का मैप है, तो दक्कन का पठार, जो भारत माता का जो हाथ से नीचे का जो पूरा क्षेत्र है भारत का, वो दक्कन का पठार है। और यहाँ पर जो है काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, खासकर महाराष्ट्र में, कुछ भाग गुजरात में। तो ये जो मिट्टी होती काफ़ी गहरी होती है और अपारगम क्या है, इसमें पानी पार नहीं जा पाता, जिसमें पानी भर दो। देखिए गांव में लोग बर्तन जो बनाते हैं मिट्टी के, जो वो बनाते हैं कुछ भी चीज़ें, या पुराने घरों में जो लिसाई करते थे तो काली मिट्टी ढूंढ के, ताल से मिट्टी ढूंढ के लाते थे। वो मिट्टी कैसी होती, अपारगम, उसमें पानी पार नहीं जा पाता, पानी भरा रहता है। लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। तो बिल्कुल सही जवाब कि काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयोगी। टीम बी के लिए सवाल। देखिए प्रश्न सरल हैं, प्रतिदिन के पढ़े हुए हैं। आपको बताना है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो हिमालय के गोमुख से निकलती है, गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से, तो ये जो गंगा नदी है ये कहाँ पर जाकर गिरती है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे, 4 ऑप्शन दूंगा मैं। गंगा नदी कहाँ पर जाकर गिरती या समुद्र में कहाँ पर जाकर मिलती, तो आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा हिंद महासागर और चौथा अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कहाँ पर गिरती जाके गंगा नदी? बंगाल की खाड़ी। आपके जवाब को मैं लॉक कर दूं? चलिए, इन्होंने कहा कि हमारे जवाब को लॉक कर दिया जाए, तो कंप्यूटर महाशय इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए। इन्होंने बताया गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा। आपको गंगा नदी के बारे में रोज पढ़ाया जाता है और द गंगा एक चैप्टर भी है, और उसमें सारा बताया गया कि गंगा सागर में जाकर उसका अंतिम पड़ाव है, कहाँ से निकलती है, गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे सनातन संस्कृत में गंगा का क्या महत्व है। तो कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा और जो आपने जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। अगर आपका जवाब सही होता है तो ये आपके लिए खुशी की बात होती है, ये आपके चेहरे बताते हैं, आपकी मुस्कान बताती है कि चलिए टीम ए के लिए सवाल।
प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे पहली, देखिए हमारा जो वायुमंडल है उसमें 5 परतें हैं। वायुमंडल में 5 परतें हैं। तो आपको यह बताना है कि वायुमंडल में जो सबसे पहली परत है वो कौन सी परत है पहले नंबर पर। तो मैं 4 परतों के नाम बताऊंगा, उनका क्रम आगे पीछे होगा। आपको सही जवाब देना है कि वायुमंडल में शुरुआत में सबसे पहली परत कौन सी आती है। सबसे पहला मैं जो बता रहा हूं, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो आपको बताना है कि वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल। तो आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल, ये कह रहे हैं पक्का। ये देखिए आपका जो जवाब है कंप्यूटर मास्टर ने लॉक किया, उसको जांचा, परखा और समझा, और जो आपका जवाब है समताप मंडल पहली परत, वो बिल्कुल। देखिए मैंने कई बार आपको वायुमंडल के मध्य मंडल लॉक किया गया था, लेकिन आपको जो जवाब है मैंने कई बार पढ़ाया। हर परत में कुछ न कुछ विशेषता है। कहीं पर ओजोन परत पाई जाती, कहीं पर मौसमी घटनाएं होती हैं, कहीं पर हमारे सैटेलाइट फिट किए जाते हैं, कहीं पर हमारे जहाज उड़ते हैं। तो पहली परत जो है उसमें जहाज नहीं उड़ते हैं। आपने उसी परत का नाम बताया समताप मंडल। मध्य मंडल, आपके ये दोनों जवाब बिल्कुल गलत हैं और सही जवाब है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं। चलिए टीम बी, आपके लिए प्रश्न है बहुत ही रोचक और मनोरंजक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ रोचक प्रश्न है। आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया। आपको बताना है टीम बी कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। ध्यान से सुनेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन 2 बी सारनाथ, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुशीनगर। देखिए ये चारों स्थान महात्मा बुद्ध के जीवन से बहुत ही क्लोज हैं। आपको बताना है गया में कि सारनाथ में कि लुम्बिनी में कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। कुशीनगर। आज जवाब को लॉक कर दिया जाए। देखिए क्या होता है कि ये चीज़ें रोज पढ़ाई जाती हैं, और जिस तरह मैं आपसे प्रश्न उत्तर कर रहा हूं, इसी तरह जब आप प्रतियोगिता परीक्षा में जाएंगे तो वहां पर आपको इसी तरह प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं आज ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं जो आपसे पूछे नहीं गए, तो क्या आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया गया। आप लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि आप लोग पढ़ते नहीं तो आपका जवाब गलत हो गया। तो कंप्यूटर वहां से बताएंगे कि जवाब गलत है कि सही है। तो कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को लॉक किया, जांचा, परखा, समझा, और आपने बताया कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ। कुशीनगर। कंप्यूटर महाशय बता दीजिए कि कुशीनगर में क्या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं कि आपका जवाब बिल्कुल गलत है और बिल्कुल उल्टा है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का देहावसान या कहें परिनिर्वाण हुआ था, यानी कि उनका अगर शुद्ध सब भाषा में कहें तो शारीरिक मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में, और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन और बौद्ध गया, 4 स्थान उनके जीवन से जुड़े हुए। टीम ए के लिए सवाल। भारत की पहली क्रांति, पहली सशस्त्र स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो भारत की पहली क्रांति किस नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है,
हाँ, यहाँ पर आप 2 लाइफ लाइन ले सकते हैं, ऑप्शन की या फिर बाहर जाकर पूछने की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली जो क्रांति हुई थी वो किस नाम से प्रसिद्ध है, या किस सन में हुई, उसकी सन के नाम से ही वो क्रांति प्रसिद्ध है। लाइफ लाइन भी ले सकते हैं बाहर जाकर पूछने की, हमसे ऑप्शन ले सकते हैं। पहली क्रांति, देखिए हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके पहले बहुत सारा रक्त बहाया गया, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोग फांसी पर चढ़े, बहुत सारे लोग जेल में डाले गए, बहुत से लोग घर से बेघर हो गए। बाहर जाने की आप लाइफ लाइन लेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं, जाकर